बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट x, y फॉर विच। तो यहाँ पे उसने हमें एक स्टेटमेंट दे दी है जो कि है x ग्रेटर देन 0। वो ये कह रहा है कि ये जो x ग्रेटर 0 है इसकी लोकेशन बताएं कि ये कहाँ पे लाई करता है प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब आपको प्लेन के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेन क्या होता है और किस तरह से ये प्लेन का ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी 0 होती है। ओरिजिन से अगर हम ये राइट साइड को इधर को मूव करें तो ये x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड को आए तो x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यानी इस तरफ सारी की सारी वैल्यूज x की पॉजिटिव और इस साइड पे आएंगे तो x की सारी वैल्यूज नेगेटिव। ठीक है, और ओरिजिन से ऊपर को जाएंगे तो ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ओरिजिन से नीचे को आए तो y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, x ये जो ओपन साइड होती है ना, ठीक है, ठीक है, इधर को इसको रीड किया जाएगा ना तो x ग्रेटर 0, ये जो ओपन साइड होती है ना इसका मतलब होता है ग्रेटर। ठीक है, और ये जो क्लोज साइड होती है ना इस तरह से, इसे कहते हैं स्मॉलर। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, x ग्रेटर, ओपन साइड है ना तो ओपन साइड ग्रेटर होती है और क्लोज साइड स्मॉलर होती है। x ग्रेटर 0। अब x ग्रेटर 0 का मतलब क्या है कि 0 से बड़े नंबर्स। ठीक है, 0 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4। अब ये किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है। तो ये देखें ओरिजिन से इस तरफ को है ना, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, ये इस साइड पे है ना ये वाली वैल्यूज। तो x ग्रेटर 0 का मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इस जगह पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है ना y एक्सिस की, इसका इधर वाला सारा का सारा जो प्लेन है ये हमारा x ग्रेटर 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे राइट, ये राइट साइड पे है ना, ठीक है, ये इस साइड पे, ये हमारी दरमियान वाली जो लाइन है y एक्सिस की, इससे इधर को ये राइट साइड है ना, राइट, और ये इस साइड पे है तो इसको हम लिखेंगे, ये पूरा प्लेन होता है ना जिसके अंदर सारी साइड्स हो जाती हैं, तो ये लाइन आधा प्लेन इधर कर देती है और आधा प्लेन उस तरफ कर देती है। तो हम लिखेंगे हाफ राइट हाफ प्लेन। ठीक है, तो x से ग्रेटर 0 प्लेन के ऊपर इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पे है, राइट हाफ प्लेन पे है। ठीक है, यानी राइट साइड पे है, हाफ का मतलब आधा और प्लेन यानी ये सारा पोर्शन। ठीक है, ये सारा जो है वो x ग्रेटर 0 को रिप्रेजेंट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में 2 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स की हमने लोकेशन बतानी है और एक ही लोकेशन बतानी है, अलग अलग लोकेशन नहीं बतानी, एक ही लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें क्वाड्रेंट को समझना होगा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन होता है इस तरह, ये x, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारी x भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ये ऊपर को y की भी पॉजिटिव होती हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज। ये किस में आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें देखिए ये x की नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, x नेगेटिव होता है और ऊपर को जाएं तो ऊपर y पॉजिटिव होता है, और इधर नीचे को आए तो नीचे को y नेगेटिव हो जाता है और x भी नेगेटिव हो जाता है, यानी नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो इधर देखेंगे x पॉजिटिव जा रहा है उधर को और y जो है नीचे को आ रहा है तो y नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, ये ओरिजिन होता है। तो अब यहां पे वो क्या कह रहा है, x ग्रेटर 0। x ग्रेटर 0 का मतलब ये हम इस तरफ को चले गए। ठीक है, ओरिजिन से इस साइड को x की पॉजिटिव वैल्यूज, y ग्रेटर 0 यानी ऊपर को हम चले गए, तो ये वाला पोर्शन इसमें बनता है। ठीक है, यानी हम इधर को x पॉजिटिव और ऊपर को y पॉजिटिव। ठीक है, x ग्रेटर 0 का मतलब है ना x की पॉजिटिव वैल्यूज और y ग्रेटर 0 का मतलब है y की पॉजिटिव वैल्यूज। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, जिसमें x भी प्लस होता है y भी प्लस होता है। तो हम सिंपली ये लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
यानी अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि दोनों वैल्यू ग्रेटर हैं ज़ीरो से, तो दोनों वैल्यू ग्रेटर ज़ीरो का मतलब है कि दोनों वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x ज़ीरो किस जगह पे होता है ये देखें, ये हमारा ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन होती है y एक्सिस की, ठीक है, y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। अब x इज इक्वल ज़ीरो, ये हमारी जो लाइन है ना, ये लाइन इस जगह पे x ज़ीरो है, इस जगह पे x वन है, इस जगह पे x टू है, इधर x थ्री है, इधर x माइनस वन है, इधर x माइनस, तो x की ज़ीरो लाइन ये वाली है, ठीक है। तो ये ज़ीरो लाइन किस जगह पे आ रही है, ये y एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसका आंसर लिख देंगे कि x ज़ीरो कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। ये x की ज़ीरो लाइन होती है और ये कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है। और ये वन, ये टू, उधर को पॉजिटिव वैल्यू, उधर को नेगेटिव, तो y एक्सिस पर हमारा x ज़ीरो होता है, तो सिंपली हम y एक्सिस इसका आंसर लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें, ये हमारे दो जो है लाइंस होती हैं प्लेन में, ठीक है, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये कह रहा है y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y ज़ीरो कहाँ पे होता है, इस लाइन के ऊपर होता है y ज़ीरो। इधर ऊपर y की वन लाइन, ये टू लाइन, ये थ्री लाइन, नीचे को y की माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो y की ज़ीरो लाइन कहाँ होती है, ये x एक्सिस के ऊपर होती है y की ज़ीरो लाइन, ठीक है। इस जगह पे y ज़ीरो होता है, ठीक है, यहाँ y वन, ये टू, ये थ्री, तो ये कहाँ पे है, y ज़ीरो x एक्सिस के ऊपर है, तो सिंपली इसका आंसर आएगा x एक्सिस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ड्रॉ कर लिया करें कि आया कि ये प्लेन में है कहाँ पे, फिर आपको बड़ी आसानी से उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाए। फिफ्थ पार्ट है x ग्रेटर ज़ीरो एंड y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अगेन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और प्लेन के ऊपर ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है। अब वो ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर ज़ीरो, x ग्रेटर का ज़ीरो का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ x की, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर आती हैं, ठीक हो गया। y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो से छोटे नंबर, ठीक है, y के, वो कौन से होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो y की नेगेटिव वैल्यूज़ ये नीचे को होती हैं, ये देखे y डैश इधर, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, x इधर को चल रहा है और y नीचे को चल रहा है, ठीक है, x पॉजिटिव साइड को चल रहा है और y नेगेटिव साइड को आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वो होता है जिसमें x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये दोनों केस किस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, y भी ज़ीरो है और x भी ज़ीरो है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती हैं, इस जगह पे, ओरिजिन पे। यहाँ पे देखें x भी ज़ीरो होता है और ये y भी ज़ीरो होता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ ओरिजिन पे जो है वो ज़ीरो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो इसका सिंपली क्या आंसर बनेगा कि x ज़ीरो और y ज़ीरो कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन में होते हैं, ठीक है। 0,0 जो है वो इस जगह पे होता है, ओरिजिन पे। तो सिंपली इसका आंसर हम लिख देंगे ओरिजिन है, कि ये दोनों पॉइंट जो है x0 y0 ओरिजिन में लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिन, इनकी लोकेशन क्या है, ओरिजिन। सेवेंथ पार्ट है x इज इक्वल टू y। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। x भी 2 है तो फिर y भी 2 होगा, ठीक है। x अगर 3 है तो y भी 3 होगा, यानी जो x है वही y है। अरे x4 है तो y भी 4 होगा, x5 है तो y भी 5 होगा। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे देखते हैं कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लोकेशन का तयन करते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारा यहाँ पे आ गया x एक्सिस, ये x डैश, इधर y डैश। इधर हम जो है वो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू हमने क्या लिखी है, x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये x का 2 और ये y का 2, तो इनका पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, इस जगह पे। फिर x भी 3 और y भी 3,
ये x3 हम ऊपर को गए, ये y3 इधर को आए, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। फिर x भी 4 y भी 4, तो ये x एक्सिस से इधर को आए, ये हम इस एक्सिस, ये y एक्सिस से, ये x एक्सिस से इधर को आए, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर आगे x भी 5 और y भी 5, ये यहाँ पे आ गए और इधर से x एक्सिस के यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट। अब अगर हम इधर से लाइन ड्रॉ करें इन पॉइंट से, तो ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे इनकी लाइन बनेगी। अब ये जो इन पॉइंट्स की लाइन बनी है, इस लाइन को देखें तो इस लाइन में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास इसी तरह से देखें, अगर हम -1 लेते हैं x का और y का -1 लेते हैं, वो यहाँ पे बनेगा। इसी तरह -2 लेते हैं x का, तो y का -2 इधर बनेगा। इसी तरह इस तरह से अगर नेगेटिव एक्सिस पर भी हम पॉइंट्स लें, नेगेटिव वैल्यूज भी लें, -2 -3 -3 -3 -4 -4, क्योंकि x y के इक्वल है। तो अब ये जो लाइन है जिसमें x और y आपस में इक्वल बनते हैं, ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन जो है वो ड्रॉ करती है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ये लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो फिर x इक्वल आता है y के, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इट इज अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है, बाइसेक्टिंग कर रही है, किसको, बाइसेक्टिंग कर रही है, किस किस को, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, ठीक है। इट इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो इसका आंसर बनेगा। x इक्वल y जोन सी है, ये हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली तो वो इधर बनी, नेगेटिव वैल्यूज ली तो वो इधर बनी। तो जब हमने इनकी लाइन ड्रॉ करी तो उस लाइन ने फर्स्ट और थर्ड लाइन को, थर्ड क्वाड्रेंट को क्या किया, बाइसेक्ट किया, यानी कट किया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट को कट किया, तो फिर जाके x इक्वल y के आया। तो लिहाजा हम लिख देंगे इसकी लोकेशन लिख देंगे कि x इक्वल y तब आएगा जब एक लाइन बाइसेक्ट करेगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, तो तब x y के इक्वल हो। पार्ट नंबर 8 है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब ये देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था अगर ओपन साइड हो तो उससे ग्रेटर पढ़ते हैं, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये हमारा ग्राफ के ऊपर x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। अब x ग्रेटर 3 का मतलब है कि 3 से बड़ी वैल्यूज़, और 3 भी इसमें शामिल है, यानी 3 4 5, ये हमारा x एक्सिस है। इसके ऊपर अगर हम काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आता है। तो x ग्रेटर 3 का मतलब है यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी है, यानी 3 भी इसमें शामिल है। तो ये यहाँ पे इसकी लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये लाइन किस जगह पे बन रही है, x एक्सिस के ऊपर बन रही है, ठीक है, और किस साइड को जा रही है, ग्रेटर देन 3, यानी आगे की तरफ, इधर को, ठीक है। तो अब इसकी लोकेशन हम इस तरह लिखेंगे कि ये पॉइंट जो है, द पॉइंट इज लाइंग, कि ये पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पे, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द राइट साइड, ठीक है। ये पॉइंट लाई कर रहे हैं ऑन द राइट साइड, किसकी राइट साइड, ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3 के, ऑफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 3 से राइट साइड को, इधर को जो है ये लोकेशन बन रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। रहीम 9th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब y ग्रेटर 0 का मतलब क्या है, यानी 0 से बड़ी रकमें किसकी, y की, ठीक है। तो वो कौन सी बनती है, 1 2 3। अब y का 1 2 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश। अब y की पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे आती हैं, इधर, ठीक है। y ग्रेटर 0 का मतलब है ये वाली वैल्यूज। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पे आती हैं, x एक्सिस से ऊपर की तरफ आती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसकी लोकेशन, कि ये जो पॉइंट है, द पॉइंट इज लाइंग, कि ये पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ, अबव द x एक्सिस, ठीक है। द पॉइंट इज लाइंग अबव द x एक्सिस, x एक्सिस है ना, x एक्सिस से ऊपर की तरफ, अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है।
द पॉइंट इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये जो y ग्रेटर देन 0 है ये यहाँ पे इस पोर्शन में लाई करता है और ये सारा पोर्शन कहाँ पे बनता है, x एक्सिस से ऊपर बनता है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट इज लाइंग अबव द x एक्सिस। रहीम 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस है। वो ये कह रहे हैं x और y दोनों के उल्ट साइन जोन से हैं, वो कहाँ पे आते हैं। ठीक है, प्लेन के ऊपर। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कौन से ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिसमें ऑपोजिट साइंस आते हैं, यानी या माइनस प्लस आता है या प्लस माइनस आता है, यानी x माइनस तो y प्लस या x प्लस तो y माइनस। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसमें x यहाँ पे और इधर x की नेगेटिव वैल्यूज, इधर y की पॉजिटिव, इधर y की नेगेटिव। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इधर प्लस प्लस होते हैं दोनों। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो इधर को हम x की माइनस वाली लेते हैं और y के ऊपर को पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपोजिट साइन आता है। ठीक है, इसके अलावा देखें थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में इधर को जाएं तो इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज और y की भी नीचे को आए तो y की भी नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें दोनों माइनस की होती हैं। इसमें देखें तो इसमें x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, x पॉजिटिव होता है जबकि y जो है वो नीचे को नेगेटिव होता है। अब कौन से ऐसे दो क्वाड्रेंट हैं जिनमें ऑपोजिट साइंस हैं, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे फिर कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये कहां पे लाई करते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे दो क्वाड्रेंट हैं जहां पे x और y हैव ऑपोजिट साइंस। ठीक है, जहां पे x और y दोनों ऑपोजिट साइंस रखते हैं। तो आपको अगर ये फिगर अच्छे से आती है ना तो फिर आपके लिए इस पूरे क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, एक इनको अच्छे से समझें और दूसरा ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे x पॉजिटिव, किस जगह पे x नेगेटिव, किस जगह y पॉजिटिव और किस जगह पे y नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं a एंड b और इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी किसी प्लेन के ऊपर डिस्टेंस हमने फाइंड करना हो कोई से दो पॉइंट्स का, तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, यानी ये ए और ये बी, इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, तभी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला पॉइंट है a और वो है 6,7। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है b, वो है 0,-2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहली वैल्यू x की दूसरी y की है, इधर से भी ये पहली वैल्यू x की और दूसरी y की है। तो इसमें जो पहली वैल्यू है उसको हम x1 और इसमें जो पहली वैल्यू है उसको y1 कहेंगे। इसमें जो पहली वाली वैल्यू है उसको x2 और इसको y2 कहेंगे। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स का इल्म होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो पहली दो वैल्यूज होती हैं उसमें दोनों 1,1 और जो दूसरी दोनों होती हैं वो दोनों 2,2 और पहली x की दूसरी y की। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस d इक्वल होता है ए बी के, और इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूला के अंदर जो है वो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू है x2, तो x2 की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, होल के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की क्या वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, फिर ये माइनस आ गया फॉर्मूला का, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे आ गया 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 0 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा -6 है होल स्क्वायर प्लस -2 -7, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे -9 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज माइनस क्यों प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं,
होल के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के सेपरेट सेपरेट स्क्वायर ओपन करेंगे। माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर लिया तो 6 6 आर 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 जार 81 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 36 प्लस 81, तो ये हमारे पास आ गया 117। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 117। अब इसको अगर हम इतना भी कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन इसको मोर सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 117 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 117 को अगर हम 3 के टेबल पर डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 117 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 के टेबल में 39 पे डिवाइड हो जाता है। तो 3 39 जार 117, फिर 39 3 के टेबल से हो जाता है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और फिर 13 अपने टेबल में ही आता है, 13 1 जार 13। तो हम 117 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13 अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 3, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 एंड √13। रहीम सेकंड पार्ट है, तो यहाँ हमारे पास सी पॉइंट है, उसकी वैल्यू है, उसके पॉइंट्स है -5, -2, और एक डी पॉइंट है, उसकी एक्स और वाई वैल्यूज़ हैं 3, 2। तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों के दरम्यान डिस्टेंस फाइंड करने के, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट सेट होता है उसमें 1 1 होती हैं दोनों वैल्यूज़, x भी 1 y भी 1, और जो दूसरा सेट होता है उसमें x भी 2 y भी 2 होता है। तो x2 क्या है हमारे पास 3, फिर माइनस आ गया, फिर है x1। ठीक है, तो x1 भी क्या वैल्यू है, -5। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है इस तरह। ठीक है, और इस सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते। फिर प्लस आ गया, फिर है y2। ठीक है, तो y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, फिर है फॉर्मूला का माइनस, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो अगेन राउंड ब्रैकेट में इसको लिखा जाएगा, और होल के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट सारे के ऊपर है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये 3 आ गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और होल के ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये 2 आ गया, और इस सारे के ऊपर ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, तो देखें 3 + 8 हमारे पास, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 2 + 2 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 जार 64, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 जार 16 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 64 में प्लस करेंगे 16, 64 + 16, तो ये हमारे पास आ गया 80। ठीक है, तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी हमने जो है वो मोर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो 80 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, फिर 2 20 जार 40, फिर 2 10 जार 20, फिर 2 5 जार 10, और फिर 5 1 जार 5। ठीक हो गया, तो देखें ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबके स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, फिर इस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, और फिर ये स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर रूट से कट, बाकी रह गया 2 × 2, और साथ आ गया स्क्वायर रूट 5। तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, और साथ आ गया स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये याद रखना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 होल स्क्वायर।
उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। रहीम थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं एल के पॉइंट्स है 0,3 और एम के हैं -2, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस d इज इक्वल टू एल एम आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल आएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो आपको वैल्यूज़ का इल्म हो चुका होगा, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है -2, तो आ गया -2। फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आ गया 0 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2, तो y2 की वैल्यू क्या है -4, फिर ये फार्मूला का माइनस, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो -2 माइनस 0 हमारे पास -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -4 -3 दोनों को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों साइन माइनस के हो तो प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर लेंगे, -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ार 4, इधर माइनस का स्क्वायर लिया प्लस हो गया, और 7 का स्क्वायर लिया, 7 7 ज़ार 49 है, ठीक है। अब 4 में 49 अगर हम प्लस करते हैं 4 प्लस 49 तो ये हमारे पास आ जाता है 53, ठीक है। अब ये जो 53 नंबर है ये किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लिहाजा इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही इसका आंसर आएगा। रहीम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास P के पॉइंट है -8, -7, जबकि Q पॉइंट के पॉइंट्स है हमारे पास 0,0, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस D इज इक्वल टू आ जाएगा PQ, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल आएगा, इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करने का जो फार्मूला है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एज यू नो ये हमारे पास 1 1 वाली वैल्यूज़ होती हैं, x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। फर्स्ट वाला जो भी पॉइंट होगा उसमें आपने 1 1 लेनी है, x भी 1 y भी 1। सेकेंड जो पॉइंट होगा उसमें x भी 2 y भी 2 लेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमने पुट करनी है x2 की, और x2 क्या है 0, फिर आ जाएगा ये फार्मूला का माइनस, फिर है x1, तो x1 की वैल्यू -8 है, तो इसको हम इस तरह राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे और सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 0, फिर माइनस, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पे आ गया -7 और इस सारे के होल के ऊपर आ जाएगा ये वाला स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ गया 8 और इसके होल के ऊपर ये आ गया स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, फिर आ गया 7 और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 + 8 हमारे पास 8 हो जाएगा और प्लस 0 + 7 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया ये वाला, और इधर 0 + 7 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 ज़ार 64 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 64 और इसमें हमने प्लस करना है 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा 113, ठीक है, 113, ठीक है। और ये देखें ये जो 113 आया है ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लिहाजा इसको भी फैक्टराइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लिहाजा P और Q के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो आ गया स्क्वायर रूट 113।